और तीसरा वाला बताओ तो क्या था? तीसरा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था है? याद रखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू क्या होता है? ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है ना? समझ में आया? चलो समझ में आ गया? सिंपली याद रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, उसके बाद अगला कौन है? उसके बाद क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब है ना? ए प्लस बी का होल क्यूब। अब याद रखो ए प्लस बी का होल क्यूब यदि लिखेंगे तो यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है सूत्र। समझ में आ गया? अब याद रखो ये आया कहाँ से? अब ये जो सूत्र आया ये आया कहाँ से? ठीक, तो यहाँ देखो सबसे पहले कि ए प्लस बी का होल क्यूब है तो मतलब कि ये कितना बार गुना होगा? 3 बार होगा पूरा टर्म गुना में, तो 3 बार में होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये हुआ। समझ में आया? अब यहाँ देखो सबसे पहले ये दोनों टर्म को सरल कर दो। ठीक, उसके बाद जो आएगा मान, उसके बाद जो मान आएगा फिर इसमें कर देंगे। तो ये दोनों टर्म को यदि गुना करेंगे तो ये दोनों टर्म का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म हम पहले सिद्ध कर चुके हैं इतना सा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कर चुके हैं जो सिद्ध, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर रखो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इतना सा गुना इधर क्या हुआ? ए प्लस बी, ये हो। समझ में आया? अब यहाँ देखो इसके बदले हम ये लिखे, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पर मेरा क्या है? इंटू में ए प्लस बी, यही ना बचा? यही ना बचा? अब यहाँ देखो ए जो है ये ए से एक बार ये पूरा टर्म में गुना होगा और ये जो बी बचा है बी से पूरा टर्म में एक बार गुना होगा। ठीक ना? समझ में आया? अब यहाँ जब ए से गुना करते हैं तो ए क्या होता है? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? और प्लस में यहाँ कितना है? बी है, तो बी, अब बी से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, अब यहाँ देखो ए जो है ये तीनों का क्या है? कॉमन रूप है। तीनों का क्या है? ये कॉमन रूप है, मतलब कि ये ए से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा ना? अब यहाँ बी जो बचा बी इसमें भी गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में गुना होगा। अब देखो सबसे पहले ए से यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ए गुना ए स्क्वायर हो गया, हुआ यहाँ तक? समझ में आया? फिर यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ ए है, ए गुना यहाँ पर कितना है? 2ab, यही ना हुआ? 2ab प्लस यहाँ कितना है? बी स्क्वायर है, या ए से इसमें भी गुना होगा टोटल, तो ए गुना कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, हुआ। समझ में आया? इस तरह यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब यहाँ देखो प्लस यहाँ पर कितना है? बी है, तो बी गुना यहाँ कितना हो गया? ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो बी है ये तीनों का क्या है? कॉमन रूप है। क्या है? कॉमन रूप है। तो कॉमन रूप है तो मतलब कि इसके साथ भी गुना में है, इसके साथ भी गुना, इसके साथ भी गुना, तीनों के साथ गुना में है। तब यहाँ देखो क्या हो गया? बी गुना ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ बी गुना कितना हो जाएगा? 2ab और प्लस यहाँ पर बी गुना यहाँ पर क्या? बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए ए गुना ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक हुआ, यहाँ दो गो, तो क्या हो जाएगा?
एक प्लस दो यानी 3। यदि आधार एक रहे तो पावर क्या होता है, जुटता है। यहाँ देखो इसमें नहीं है, बताएंगे ठीक। हाँ यहाँ पर है ए पर एम गुना ए पर एन। तो यदि आधार बराबर हो तो पावर क्या होगा, जुटा है ना है? तो यहाँ देखो उसी तरह यदि आधार बराबर हो तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो जुटेगा तो यहाँ एक और यहाँ दो, तो एक प्लस दो कितना हो गया, 3 हुआ। समझ में आया। प्लस यहाँ पर कितना ए और यहाँ ए, दो को ए हो गया, इस पर एक और इस पे आधार एक एक मिला, तो यहाँ क्या जाएगा 2a² भी हुआ। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ देखो प्लस यहाँ पर कितना a गुना b² यानी कि ab² ये हुआ। समझ में आया, ये आ रहा है देखो, आ रहा है ये प्लस में। अब यहाँ कितना है b गुना a², इसको लिख सकते हैं ba² ये हुआ। प्लस यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, यहाँ b एक हो यहाँ एक हो तो b² हुआ। प्लस यहाँ b और b³ हुआ। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ देखो a³ इसको बोल सकते हैं, प्लस वहाँ b³ और प्लस यहाँ देखो 2a² भी यहाँ एक हो। अब यहाँ देखो a² भी यहाँ भी आया, इसको लिख सकते हैं a² भी लिख सकते हैं, ba² हो या तो a² भी हो, दोनों तो बात बराबर है। तो दोनों बात बराबर है, तो यहाँ पर 2 को हुआ और यहाँ 1 को हुआ, तो 3 को हुआ टोटल, तो 3a² भी हुआ। प्लस यहाँ कै को है ab² एक है, और यहाँ पर कै को है 2ab², यहाँ 2 को है ना, तो 2 को यहाँ 1 को यहाँ, तो कितना हो गया टोटल 3 को हुआ। तो प्लस में 3a अब b² है ना, तो b², यही सूत्र लिखे थे a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब यहाँ प्लस वाला इधर दे के शुरू में था, तो बात तो बराबर है, ठीक। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक हो गया, ये प्रूफ हो गया, दिखता है। चलो समझ में आ गया यहाँ तक। किसी को उतारना भी है, बाद में उतारने जगह, इसमें देखिए उतारने वाला कोई चीज है ना, सबको समझ में आ गया ना। यहाँ देखिए यदि आप लोग उतारना है तो उतार सकते हैं, ठीक है ना, और यह नहीं उतारना है तो मिटाते हैं। क्या करना है, उतारना है या नहीं उतारना है, मिटा दे। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब दे दे। क्या दे, a माइनस बी का होल क्यूब, और उसको बोले सिद्ध करने। क्या बोले इसको, सिद्ध करने, ठीक। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो a माइनस बी का होल क्यूब है, तो हम इसको बोल सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब है,